ग्वालियर के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता केपी सिंह भदौरिया ने मेहगांव मुरैना मार्ग पर स्थित सुनार चौराहे को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह चौराहा जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी, समाज की एकता और इतिहास की पहचान बने, इसलिए उन्होंने इसे धर्मशाला और पार्क के निर्माण के लिए दान कर दिया है। केपी सिंह भदौरिया ने बताया, हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये जमीन हमारे भदौरिया समाज की धरोहर बनेगी ताकि हमारी संस्कृति और एकता मजबूत बनी रहे। इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए केपी सिंह भदौरिया ने बताया कि भदौरिया वंश को एक रानी ने बचाया था, वरना यह वंश समाप्त हो जाता। भदौरिया वंश को संरक्षित रखने में समाज की एकता और इतिहास का बड़ा योगदान रहा है। ये पहल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। ये पहल भदौरिया समाज को एकजुट करने और उनके गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज को इस नेक कार्य में सहयोग देना चाहिए। किया जा रहा है और इसके क्या पूरी रूपरेखा है? ये मेहगांव से मुरैना स्टेट हाईवे के किनारे सुनारपुरा चौराहा पड़ता है। वहाँ सुनारपुरा चौराहे पे रज्जू राव जो हमारे भदौरियों के महाराज हैं, जिनसे सब भदौरिया वंश की उत्पत्ति हुई है, उनके लिए वहाँ एक 10 बिस्सा ज़मीन, कल समाज की बैठक थी 100-150 लोगों की, तो उसमें ऐसा प्रस्ताव आया कि जहाँ एक मूर्ति लगना चाहिए। उसमें वहाँ सड़क के किनारे हमारी ज़मीन जो थी, उसमें से 10 बिस्सा ज़मीन हमने मेन चौराहे पे दी है। वहाँ उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी समझ सके हमारे वंशज कौन थे, हमारे समाज के प्रतिष्ठा कौन थे, जिनकी आज हम सब भदौरिया वंश की औलाद, जो आज हम भदौरिया वंश है, उन्हीं से चालू है। इसलिए उन्हीं की यादगार में एक बढ़िया भव्य धर्मशाला बनाएंगे, पार्क बनाएंगे और मूर्ति स्थापना कराएंगे। ऐसा समाज का निर्णय कल हुआ है, उसमें जगह हमने दी है और सभी समाज से चंदा करके मूर्ति लगवाएंगे। तो जो मूर्ति है वो क्या घोड़े वाली मूर्ति? हाँ, घोड़े पे बैठे हुए उनकी फोटो के आधार पर बढ़िया मूर्ति बनवा रहे हैं। 12 फुट ऊँची हाइट की बढ़िया मूर्ति बना के। समाज के लोगों के लिए क्या कुछ खास मैसेज आप की तरफ से? नहीं, समाज के लिए यही है, समाज कम से कम समाज संगठित रहे और समाज समझे अपनी, नहीं तो इतिहास ही भूल जाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी इतिहास भूल जाएगी। बच्चों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की जानकारी तो रहेगी, उसी के लिए करना चाहते हैं। अब आप समझिए, रज्जू राव महाराज जी थे कि इन्होंने सबसे पहले पूरा हमारा वंशनाश हो गया था। रानी गर्भवती थी, केवल रानी बची थी। रानी की जब एक भूपति मृदा और टेनगुरिया पुरोहित 2 लोग निकल रहे थे पीछे के दरवाजे, जिन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने अब रानी को देखा कि ये जो है इसमें कोई आवाज़ आ रही, तो रानी को निकाल के ले गए और अपने डोली में ले जाके, और चूँकि वो शिकरवारों की बिटिया थी, उनके यहाँ जाके छोड़ा। वहाँ से रज्जू राव पैदा हुए। उन्होंने अपने 19 साल की एज में वो मेव को मार के पुनः अपने किले पे अधिपत्य जमाया और वहीं से उनकी 4 शादियाँ हुई। वहीं से भदौरिया वंश की उत्पत्ति चालू हुई। नहीं, भदौरिया वंश समाप्त हो गया। अभी तक ऐसा बता दें। चलिए, अभी तक ऐसा प्रयास कोई ने नहीं करा, आपने करा, कैसे मन में आया और किस तरीके से? नहीं, प्रयास तो 1-1.5 साल से 2 साल से चल रहा था कि जगह के लिए, क्योंकि हमारी जगह थी, सब भाइयों की थी, तो हमने उनसे 1-1.5 साल से 2 साल से प्रयास चल रहा था कि जगह, अब जगह तो और कोई भी दे सकता, पर चौराहे पे, मेन चौराहे पे जगह किसी की थी नहीं वहाँ, इसलिए मजबूर हमें ही जगह देना के लिए समाज ने दबाव डाला, तो हमने जगह दे दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।